तो कैसे हो दोस्तों? देखिए दोस्तों, हर शख्स होगा इंशाअल्लाह कामयाब। बस बात को सही से समझिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। जब हम रास्ता सही चुनते हैं तो हम मंजिल तक पहुंचते हैं, और जब हम रास्ता गलत चुन लेते हैं और हम ये समझते हैं कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर क्या होता है, मंजिल पे नहीं पहुंचते। उसे भटकना भी कहते हैं, भटकते रहते हैं हम कि हम ये कहाँ पहुंच गए, फिर भटकना होता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आज अगर हम देखें, क्योंकि देखिए मेरी बात होती रहती है बहुत ज़्यादा, और कल जो है मैं दिल्ली में था, नहीं बाहर था, ससुर साहब का इंतकाल हो गया था तो मैं गया हुआ था, तो बहुत लोगों से बात होती है। तो यही जो सिस्टम, जो बातें, जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो बातें सुनी जा रही हैं, वो बस यही है। हर शख्स जो है परेशान है, और कुछ बहुत ज़्यादा नाकाम हो चुके हैं और कुछ नाकामी की तरफ जा रहे हैं। यही ज़्यादातर अक्सरियत देखने में नज़र आ रही है। तो पता ये चलता है कि हमने जो है दोस्तों रास्ता गलत चुना हुआ है, समझ रहे हैं, रास्ता हमने गलत चुना हुआ है, और सोच रहे हैं हम ये है कि कामयाब हो जाएं, और समझ हम ये रहे हैं कि हम कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं। हालांकि ये बात हम खुद जानते हैं और खूब जानते हैं कि जब सोच रहे हैं हम और चल रहे हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं तो नाकाम हो जाते हैं, कामयाबी हाथ में नहीं आती है। अच्छा, एक और मामला हमारा चल रहा है कि हम सब आज के टाइम में ये समझ रहे हैं कि हम सब बड़े समझदार हैं, समझ रहे हैं, हम सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन देखिए बात को समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताता हूँ, हदीस पाक का मफ़हूम बताता हूँ। यूँ फरमाया अल्लाह के नबी ने, जिसका मफ़हूम है, समझदार शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। इसको बताया, क्या फरमाया, समझदार शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। अब आगे आपने क्या फरमाया, गौर कीजिएगा, ना समझ शख्स वो है जो अपने नफ्स के तकाज़ों पे चलता रहे, यानी कि जो दिल कर रहा है वो करता रहे। जैसा कि आज के टाइम में देखा जा रहा है, हर शख्स अपने दिल की मान रहा है, हर शख्स वो कर रहा है जो उसका दिल करता है। नमाज भी पढ़ता है तो अपनी मर्ज़ी से, कभी 2 टाइम की पढ़ ली, दिल करा तो 3 टाइम की छोड़ दी, कभी 3 टाइम की पढ़ ली, दिल करा तो 2 टाइम की छोड़ दी। तो नमाज भी अपनी मर्ज़ी की। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, खुद मैं देखता हूँ और आप भी देखते होंगे। कुछ साथी ऐसे हैं जो दाढ़ी रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, समझ रहे हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो दाढ़ी भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन सुन्नतों की धज्जे उड़ाते हैं। जब कोई शादी ब्याह का मौका आता है, कोई खुशी का मौका आता है या गम का मौका आता है, तो वो सुन्नत की धज्जे उड़ा रहे होते हैं। जिस तरीके से नबी ने ज़िंदगी जी है और हमें बताया है, वो तरीका बिल्कुल छोड़ देते हैं और अलग तरीके से अमल को कर रहे होते हैं। यहाँ के मामला बिगड़ जाता है, अपनी मन की करने लगते हैं। तो ये बातें मेरे अजीज़ दोस्तों हमें समझनी होगी। तो फरमाया, ना समझ शख्स वो है जो अपने नफ्स के तकाज़ों पे चले और फिर कहे कि अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। देखिए, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन माफ़ कोई भी कब करता है, जब माफ़ी मांगी जाए। भाई माफ़ तो जब ही करेगा ना कोई, जब माफ़ी मांगे। अल्लाह माफ़ जब ही तो करेगा जब हम माफ़ी मांगेंगे। उसके बारे में खुद फरमाया अल्लाह ने, जिसका मफ़हूम है कि ज़मीन से आसमान तक गुनाह कर लो और अल्लाह से एक बार कह दो, माफ़ कर दे अल्लाह ताला दिल से, अल्लाह सारे गुनाह को माफ़ कर देगा। और फरमाया अल्लाह को परवाह किसी की नहीं, अल्लाह को परवाह किसी की नहीं, अल्लाह सब माफ़ कर देगा, यूँ फरमाया। लेकिन जब हम माफ़ी मांगे वो जब होगा ना, और माफ़ी हम कब मांगेंगे, जब हम ये समझेंगे कि हमसे गलती हुई है। माफ़ी कब मांगी जाएगी, जब हम ये समझेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। यूँ फरमाया, जब तुम बुराई को होते हुए देखो, यानी कि हम बुराई हो रही है और हम देख रहे हैं और हम उसे नहीं रोक रहे हैं, तो यूँ फरमाया
پھر اللہ کا عذاب آتا ہے سب پہ، پھر اللہ سب پہ عذاب نازل فرما دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی پیچھے ہم دیکھیں، پیچھے جائیں، سوچیں، اس وقت کورونا کیا عالم ہوا، کیا حال ہوا، کون روکنے والا تھا، کیسے لاشوں کے ڈھیر تھے. تو میرے عزیز دوستو، ان باتوں کو سمجھیں، سیدھی راہ پہ آئیں، سیدھی راہ پہ. یہی بزنس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں. جب ہم اس طریقے کام کریں گے اللہ ناراض ہوں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ کسی بھی طریقے سے پریشانی آنی ہے. جب گناہ بڑھتے ہیں نا دوستو، تو کاروباری لائن سے بھی دقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے گناہوں سے بچنا تو بہت ہی بڑا عمل ہے. آج ہم ایک دوسرے کے اوپر بس نظر رکھے ہوئے ہیں، اس نے ایسا کیا ہے اور اس نے ایسا کیا ہے، بس ہر کوئی یوں کہتا ہے میں، سمجھ رہے، میں ایسا، بب میں ہر وقت اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہ تو بہت بڑے نقصان کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے. خود اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بن کے رہنے والوں میں شمار فرما دیجئے. بات کو سمجھ لیجئے گا صحیح سے. کون فرما رہے ہیں بات؟ جو اللہ کے حبیب ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، اور جو اللہ کے لاڈلے ہیں. اور جو سب کے سردار ہیں، اور جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، وہ کیا کہا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بن کے رہنے والوں میں شمار فرما دیجئے. یہ دعا اللہ سے مانگ رہے. اور ہم دیکھ لیں ہمارے اندر بس بڑائی اور میں صحیح اور میں یہ اور میں وہ، بس ہمارے اندر یہی بات ہے. تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا عزیزو دوستو، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بات تو بہت کرتے ہیں ہم، باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں کرتے، کیونکہ میری باتیں ہوتی رہتی ہے. وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں ہم. اگر چلیے لوگ ایسا کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں ہم، تو پھر ان کی فکر کریں ہم کہ وہ ان بری باتوں سے کیسے بچ جائیں. چلیے اگر ہم کر بھی رہے ہیں یہ باتیں، تو پھر ان کی فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ وہ ان باتوں سے کیسے بچ جائے. دیکھیے اپنے فری وقت کی ہم قدر کریں. مشغولی آنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں ہم. اللہ نے آسانی دے رکھی ہے، سارا سسٹم بڑھیا ہے، تو اسی قدر کریں ہم. قدر کا مطلب یہ ہے کہ سب کو دیکھیں، یہ نہیں کہ جب ہم بیٹھیں تو سب میں کمیاں نکالیں بس اس وجہ سے کہ ہمیں کمی نکالنی ہے. کمیاں نکالی، چلیے ٹھیک ہے، اب اس چیز کی فکر کریں، اس چیز پہ محنت کرنا شروع کریں، اس چیز کی دعوت دینا شروع کریں کہ ان کے اندر سے یہ کمیاں کیسے نکل جائیں.